हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एंटरटेनमेंट डायरेक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर, मैं मुबशर। सो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था शील्ड का जो लैब था पूरा तबाह हो जाता है बेस। हाँ, और ब्लैक विडो की एंट्री होती है जो बहुत कमाल थी। लोकी टेसरेक्ट लेकर निकल जाता है और अब ब्लैक विडो हल्क को ढूंढने जा रही होती है। कोई डॉक्टर आता है, देखते हैं जल्दी से काउंट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। एडवांस में पैसा ले लेना चाहिए था बैनर। वैसे तनाव से बचने के लिए तुमने जगह बड़ी कमाल की चुनी है बैनर। ब्लैक विडो तनाव से बचने के लिए काफी नहीं है। तो फिर क्या है? योगा? योगा तो मुझे शहर के बाहर तक ले आई। स्मार्ट लड़की लगता है। अच्छा, वो बच्ची पूरा इसमें इलाका भेजी घिरा है। हुआ है। क्यों? नहीं, सिर्फ तुम और मैं। और तुम्हारी नन्ही दोस्त इतनी कम उम्र में जासूस बन गई? मैं भी थी। कौन हो तुम? नताशा रोमनॉफ। तो मुझे यहाँ मारने तो नहीं आई मिस रोमनॉफ, क्योंकि इससे किसी का फायदा तो होने वाला नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बैनर। मैं शील्ड की ओर से आई हूँ। बैनर? शील्ड अबे इसमें ये ब्रूस बैनर है। मुझे मतलब ये ढूंढा- हल्क है। तुम्हें खोया ही मतलब कब? ये तो बंदा उसमें change दूसरे हो लेवल का गया। बंदा change कर बंदा दिया। change हो हमने गया। तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी भनक तक नहीं लगने दी। इनक्रेडिबल हल्क में क्यों? कोई और था। हाँ। निक फ्यूरी तुम पर भरोसा करते हैं। हम चाहते हैं तुम हमारे साथ आओ। और अगर मैं ना कहूँ तो मैं तुम्हें मना लूंगी। ओह, और अगर वो राक्षस ना करते तो? बिना किसी वैसे वारदात के ब्लैक विडो 2 इस साल पूरी बीत चुके हैं। मार्वल मुझे की नहीं लगता सबसे तुम इस ब्यूटीफुल सिलसिले को लड़की तोड़ना है। चाहोगे। सही बात है। हाँ, कहती है बिना किसी वारदात के 2 साल बीत चुके हैं। वैसे जो मैं चाहूँ वो अच्छा, मुझे हर 2 बार नहीं साल मिलता। ये हल्क नहीं बना। डॉक्टर, हमारी दुनिया पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। खैर, उससे तो मैं दूर ही रहना चाहूंगा। 2 ये साल से हल्क नहीं बना। टेसरैक्ट क्यूब है। इसकी ऊर्जा में पूरे ग्रह का विनाश करने की शक्ति है। ओह, पूरी दुनिया। तो फ्यूरी मुझसे क्या चाहता है? इसे निगल जाऊं? वे चाहते हैं तुम इसे ढूंढो। ये चोरी हो गया है। इसमें से गामा किरणें निकलती हैं, पर इतनी हल्की कि हम उसे ढूंढ नहीं सकते। और कोई नहीं है जो गामा रेडिएशन को तुम्हारे जितना जानता है। हाँ, अगर होता गामा से ही बना था ये। तो मैं उसके पास जाती। तो फ्यूरी राक्षस के पीछे नहीं है? इस बारे में मुझे नहीं बताया। क्या वो तुम्हें सब कुछ बताते हैं? इस मिशन के बारे में फ्यूरी से बात करो। क्यों, मुझे पिंजरे में डालना चाहता है? तुम्हें कोई पिंजरे में नहीं। मत बोलो। ओए, ओह, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बस देखना चाहता था तुम क्या करती हो। तो क्यों ना हम थोड़ा धीरज बरते, जहां तुम इसे इस्तेमाल ना करो और वो राक्षस गुस्से में आकर मारधाड़ ना करे। हाँ, इसका राक्षस अंदर का। नताशा, हथियार नीचे कर दो। ओए, ये सारे सिर्फ वायर तुम्हारा भरे है। हुए थे। कहती है सर ये मैं ही सरासर आई हूँ। गलत है, हाँ। डायरेक्टर। आप ऐसी ताकतों से लड़ रहे हैं जिनको आप काबू में नहीं कर सकते। क्या आपने कभी कोई जंग लड़ी है जनाब? कोई खतरनाक जंग? क्या आपको लगा था कि हर चीज पूरी तरह आपके काबू में है? आप कह रहे हैं कि ये एसगार्ड हमारे ग्रह के खिलाफ जंग छेड़ रहा है? जी नहीं, एसगार्ड नहीं, लोकी। वो अकेला नहीं लड़ सकता, एक दूसरा भी है, उसका भाई। जहां तक हम जानते हैं उसका भाई थॉर दुश्मन नहीं है। उसकी दुनिया हाँ। अलग है। हम उसके भरोसे यूं बैठे नहीं रह सकते। हमें ही कुछ करना होगा। इसीलिए आपको फेज लोकी 2 पर दुश्मन ध्यान है। देना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही हालात का सामना करने फेज के 2 अभी तक तैयार नहीं है, लेकिन हमारा दुश्मन तैयार है। हम एक रिस्पॉन्स टीम तैयार कर रहे हैं। एवेंजर्स, वो प्लान तो पहले ही खत्म कर दिया गया था। लेकिन ये एवेंजर्स के बारे में नहीं। आप दुनिया का सबसे बड़ा खुफिया नेटवर्क चला रहे हैं और मानव जाति की किस्मत मुट्ठी भर सरफिरों के हाथों सौंप रहे हैं। मैं किसी को किसी के हाथों सौंप नहीं रहा। हमें जरूरत है एक रिस्पॉन्स टीम। हो सकता है ये थोड़े अलग हो, अनुशासनहीन और हो, पागल लेकिन है। मुझे विश्वास है सही दिशा दिखाने पर एक वो कैप्टन हमारी ठीक है उम्मीद पर सीधी। खरे उतरेंगे। आपको यकीन है? जंग जज्बातों से नहीं जीती जाती, डायरेक्टर। नहीं, सिपाहियों से जीती जाती है। सही बोलते हैं सर, फिर ही हैं एक तरह से। हाँ भाई, मैं इधर रह रहा हूँ, आज तो फुल चेंज कर दिया। ओ, हम कैप्टन अमेरिका आ गया। ये एंड में भी इसी तरह के मार रहा था। हाँ भाई, इसको अपना याद आ गया। तुम अकेले नहीं होगे। यकीन नहीं होगा, ये आदमी अब भी जिंदा है।
अच्छा वो बर्फ से इस तरह निकाला था। कहता यकीन नहीं होता ये आदमी अब भी जिंदा है। जिंदा है। इस तरह इसको निकाल के लेकर आए थे बर्फ से। हाँ जम गया था बर्फ में। जम गया। अबे कितने तोड़ दिए बे। ये मतलब सारे एवेंजर्स को इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ भाई फिलहाल। हाँ नींद नहीं आ रही? 70 साल सोया हूं सर, जिंदगी भर की नींद कर ली। तब तो तुम्हें बाहर जाना पूरी चाहिए, जश्न मनाना चाहिए, दुनिया देखनी चाहिए। जब मैं गहरी नींद में था तो दुनिया में जंग छिड़ी थी। उठा तो बताया कि हम जीत गए, ये नहीं बताया कि हमने क्या खोया। उस दौरान हमसे कुछ गलतियां भी हो गई और कुछ तो हाल ही में। आप किसी मिशन पे आए हैं सर? ठीक समझे। मुझे बाहरी दुनिया में वापस लाने, दुनिया को बचाने। ये तो ऑलवेज रेडी है कंट्री के लिए। हाँ भाई टेसरेक्ट हथियार प्रोग्राम। हावर्ड स्टार्क जब तो हाइड्रा ढूंढ वाला है रहे ना? थे तब उन्होंने इसे समंदर से निकाला था। उन्होंने वही सोचा था जो अब हम सोच रहे हैं। टेसरेक्ट हमें बेशुमार कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा दिलवा सकता है। ये वो चीज है जिसकी दुनिया को सख्त जरूरत है। 42 में उसने ढूंढा था और आज तक ये किसने चुराया? वही टेसरेक्ट। उसका नाम लोकी है, वो यहाँ का नहीं है। अगर तुम्हें हमारे साथ काम करना है तो हमें तुम्हें बहुत कुछ बताना पड़ेगा। तुम दुनिया को जितना अजीब समझते थे ये उससे भी अजीब हो गई है। अब मुझे किसी भी चीज से हैरानी नहीं होती। शर्तिया कह सकता हूं कि तुम गलत हो। सारी जानकारी देने के लिए तुम्हारे घर पर एक पैकेट रखा है। टेसरेक्ट के बारे में ऐसी कोई भी बात है जो हमें पता होनी चाहिए? उसे समुद्र में ही छोड़ देना चाहिए था। हाइड्रा ने बहुत पंगा डाला था सारा। हाँ अबे तो ये तो आयरन मैन है। टोनी बे। ओ भाई साहब यार ये बंदा लव है भाई यार। किस तरह भाई वो बैंडिंग कर रहा था। यहाँ सब तैयार है, बाकी अब तुम पर है। तुमने बिजली का कनेक्शन बंद कर दिया तो अब हमें ग्रिड की जरूरत नहीं। स्टार्क टावर अपने आप में एक मिसाल बनेगी, साफ सुथरी ऊर्जा का भंडार बनकर। बशर्ते ये आर्क रिएक्टर ठीक तरह से काम करे। क्यों नहीं करेगा? पावर ऑन करो। कैसा लग रहा है? जैसे क्रिसमस आ गई हो और उसे मैं लाया। चेंज कर दिया हमें लोगों को इस मसाला। मुहिम के बारे में बताना होगा, प्रेस वालों से भी बात करनी होगी। कल मैं वॉशिंगटन में हूँ, अगली 3 खुला बिल्डिंग की पैसा है प्लानिंग इस करने। बंदे पेपर बोर मत करो, क्या समय है, इसका कत्ल मत करो यार। बोर तो मैं हो रही हूँ तुम्हारे बिना। तुम्हारे बिना मैं बोर हो रही हूँ। वाह यार टोनी यार। लाइन पर है। बड़ी अच्छी बात है। अब मैं लाइन से बाहर हूँ। पहले वो एक जगह पे खड़े होकर ना, अभी चलते चलते उतर रहा है सब कुछ। भाई ये वो बहुत जोर दे रहे हैं। तुम ना कहना कब सीखोगे जारविस? वहाँ लड़की इंतजार कर रही है। कहता वहाँ लड़की यार ले- ऑफिस चेंज हो गया। मजा आ गया भाई यार टोनी की टोनी की भी एंट्री हो गई है यार। मतलब इसमें कितनों की ब्रूस बैनर की तो पिछली एपिसोड में ही हो गई थी देखा जाए तो। हाँ। हाँ ब्लैक विडो और ब्लैक विडो और ब्रूस की इसमें पिछले हो में गई हुई थी। थी। इधर इसमें कैप्टन अमेरिका और टोनी। इसकी टोनी की हो गई हाय है। हाय हाय ओ हाय भाई मजा आ गया यार, मजा आ गया। मजा आया यार। और ये साथ साथ एंट्री होती जा रही है। अब मैं थोर की एंट्री का भी वेट थॉर कर की रहा हूँ। एंट्री का वाकई में यार मजा आने वाला है। बहुत कमाल। लोकी ने फिर पंगे डाल दिए। लोकी अच्छा भला पिछले में मार खा मार गया खा था, के फिर गया था, अभी सुधरने फिर नहीं लगा अभी लोकी दुनिया ने। को जो है ना रगड़ देने के चक्रों में लग गया है। और साथ में टेसरेक्ट उस को ले- तीर वालों को भी अपने वश में कर हाँ लिया। टेसरेक्ट स्टोन 42 में उस हाइड्रा वालों ने ढूंढा, तभी तक वो नाक में दम डाल रहा है। नाक। मतलब ये टेसरेक्ट लगता है एवेंजर में इसी के आसपास कहानी चलेगी। क्यों भाई? मुझे भी यही लगा। मजा आ गया यार। अब आगे क्या होता है कैसे तो हमें आगे ही देखने को मिलेगा। इधर वीडियो खत्म करते हैं। हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।